हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को पता है कि इस बार जो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी है, यानी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन पक्का करने के लिए, है ना। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ एग्जाम की कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस क्या होंगे, बेहद ही ज़्यादा होंगे। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए क्योंकि इस तरह के मौका बार बार नहीं आते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, इस बार नौकरी पक्की कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। डेली जीके जीएस की क्लास आती है स्पेशल रूप से यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए इस चैनल पर, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत जो है यह किस उपन्यास से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपके ऑप्शंस हैं रेत, सीमेंट, चूना या जिप्सम। सही जवाब क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य करता है। पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन है यह किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में होता है भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेंगुइन चिड़िया जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है, जो विशेष रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो यह आपका किस राज्य का है? बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य पर्व क्या है? दुर्गा पूजा है। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो हार्नबिल उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी होते हैं।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जॉर्ज बुश, चार्ल्स डार्विन, जेनाब ग्रामे या मार्कोनी। सही जवाब क्या होगा? तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो यह मार्कोनी ने किया था वायरलेस का आविष्कार। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सिग्मो महोत्सव जो है यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। याद रखिएगा, अगर ये आपका सूर्य है ना, अगर सूर्य है तो सूर्य के बाद जस्ट कौन सा ग्रह पड़ता है पास में? बुध पड़ता है। और बुध के बाद कौन सा पड़ता है? शुक्र ग्रह पड़ता है। और शुक्र के बाद आपका पृथ्वी ग्रह पड़ता है ना, याद रखिएगा। और पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल पड़ता है। तो यही पूछा है कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी, इसके बीच में कौन कौन ग्रह है? तो बुध और शुक्र ग्रह है सूर्य और पृथ्वी के बीच। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह आपका हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? आपके ऑप्शन हैं राख, जिप्सम, चूना पत्थर या मटियार। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो यह आपका है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है यह सीमेंट का मुख्य संगठक है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो थार का जो मरुस्थल है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, थार का मरुस्थल। कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा द्वीप समूह है जो ज्वालामुखी गतिविधि से बना है? तो यह है आपका अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात का जो कच्छ का रण है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो नमक के मैदान के लिए। याद रखिएगा, गुजरात का कच्छ का जो रण है वह नमक के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो यह आपका है अंडाशय। मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है। शिक्षा में सबसे आगे
कौन सा राज्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे आगे राज्य है, अग्रणी राज्य है, वह आपका केरल राज्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो आपका है बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा और सबसे आगे राज्य जो है वो केरल राज्य है। पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है यह सन 1972 में हुई थी। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? तो यह आपकी चैत्र भूमि है, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल। काला झंडा किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? तो काला झंडा जो है यह किस चीज का प्रतीक होता है? तो विरोध का प्रतीक होता है। याद रखिएगा, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति यानी इनलाइटमेंट कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वह आपका विष्णुगुप्त था। याद रखिएगा, चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह तेलंगाना के हैदराबाद में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अंतरजाल कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। जो जबड़ा होता है ना, वह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टे फलों में आपका अम्ल पाया जाता है वह सिट्रिक अम्ल है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था यह 1969 में हुआ था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आईने अकबरी के जो लेखक थे वो कौन थे? तो अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह राकेश शर्मा हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो एक टीम में होती है वह 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।